हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली यहाँ पर एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियमों का एक सेट है डोमेन, रिसोर्स लोकेटर, प्रोटोकॉल या URL। तो नियमों का एक सेट प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो उसका नाम मेष है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका लघु रूप है? लार्ज एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नोड्स। तो लार्ज एरिया नेटवर्क लघु रूप है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क स्विच, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन या नेटवर्क सर्वर। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? एंकर, रेफरेंस, हाइपरलिंक या फिर URL। तो वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? ऑप्शन है 2, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या CC। तो ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CC जो होता है उसमें कॉपी किया जाता है, यानी किसी अगर आप 2 में किसी को ईमेल भेज रहे हैं उसके साथ में किसी और को आप भेजना चाहते हैं तो CC में आप उस ईमेल ID को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनअसिस्टेड ईमेल को क्या कहते हैं? यूजनेट, बैकबोन, स्पैम या न्यूज ग्रुप। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया भारतीय जनता पार्टी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम, असम, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो भारत में सर्वप्रथम सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का या फिर रनिंग प्रोग्राम का। तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? ह्यूमन कोड, प्रोग्राम कोड, सिस्टम कोड या फिर सोर्स कोड। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को प्रोग्राम कोड कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्शन या फिर इंटरप्रेटर। तो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर प्रिंटर करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकेंड स्टार्टिंग या फिर बूटिंग। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना
रिबूटिंग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? प्रोप्राइटरी, हिडन टाइप, ओपन सोर्स या फिर शेयरवेयर। तो लाइनेक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग। तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फ्रॉम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? टर्मिनल, नोड, हैंड हेल्ड या फिर डेस्कटॉप। तो मेन फ्रॉम सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस, रिंग, स्टार या फिर मेश। तो बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा या फिर निम्न स्तरीय भाषा। तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा, सॉफ्टवेयर पैकेज। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं? केन थॉमसन, जॉनसन, रॉड फैंसन या फिर रमावर्थ कैथरीन। तो यूनिक्स की विशेषताएं केन थॉमसन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कौन काम करता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, प्रोसेसर या फिर कंपाइलर। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ईप्रोम, इंटरकॉम, इंटरफेस या फिर इंटरनेट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को इंटरफेस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? फर्म प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम या फिर यूथ प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज, टाइम शेयरिंग, MS DOS या इनमें से कोई नहीं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओरेकल है शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है किस क्षेत्र में किया जाता है? अकाउंटिंग, संचार, DTP या फिर नेटवर्किंग। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। CDA
का तात्पर्य है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, या ये सभी। तो CDA का फुल फॉर्म कंप्यूटर डिजाइन एडेड हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? यूनिट प्रॉब्लम, बग, प्रोग्रामिंग एरर, या बाइट। तो प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे हम बग कहते हैं, यानी कंप्यूटर की मिस्टेक को हम बग बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, कंपाइलिंग, रनिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया डिबगिंग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, या फिर कीबोर्ड। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉस का पूरा नाम क्या है? यानी डॉस जो है उसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विषम शब्द है, विषम शब्द देखना है। एक्सेस, विंडोज 98, MS-DOS, यूनिक्स। तो जो एक्सेस है वह इन सभी शब्दों से विषम शब्द है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1965 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1960 ईस्वी, या 1969 ईस्वी। तो यूनिक्स का विकास 1969 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा है कोबोल, असेंबली, बेसिक, या फिर जावा। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? प्रोग्राम, पैकेज, एप्लीकेशन, या सिस्टम। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, मेमोरी, सिस्टम, या फिर प्रोग्राम। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट, या फिर मेगाबाइट। तो बिट बाइनरी डिजिट का लघु रूप है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 16, 512, 64, या फिर 8। तो एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।